नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्रियस टॉक्स के एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे भारत के प्राचीन और समृद्ध इतिहास की एक महान रचना वेदों के बारे में। वेद क्या है, इनकी रचना किसने की और इनका आज के समय में क्या महत्व है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेद है क्या। वेद भारत के प्राचीन धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि हिंदू धर्म का आधार है। ये ग्रंथ 4 वेदों में विभाजित है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों में संपूर्ण ज्ञान है। इस वेदों में मानवता के लिए ज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति का संदेश छुपा है। कई लोगों का मानना है कि ये 4 वेद पहले एक ही थे, फिर बाद में इनको अलग करके 4 बनाया गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। वेद पहले से ही 4 है। वेदों का इतिहास अनंत है। ऐसा माना जाता है कि वेद अनादि और अपुरुषाय है, यानी इनकी रचना किसी मानव ने नहीं की। ये सनातन ज्ञान है जो ऋषियों और मुनियों के द्वारा श्रुति रूप में प्राप्त किया गया है। जब दुनिया में कोई इंसान नहीं थे, उससे पहले ही वेदों की रचना हो चुकी थी। इन वेदों की रचना 4 ऋषियों ने की थी, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा ने की थी। ये 4 ऋषि ब्रह्मा के ही अंश ब्रह्मा पुत्र थे। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन 4 ऋषियों ने अपने तपोबल से वेदों को प्राप्त किया। अग्नि, वायु और आदित्य ऋषि ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को प्राप्त किया और अथर्ववेद का ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ। इन 4 ऋषियों ने 4 अलग अलग वेदों की रचना की। कितने लोगों का मानना है कि ये 4 वेद पहले एक ही थे, फिर बाद में उस एक ग्रंथ से वेदव्यास ने अलग अलग 4 वेदों की रचना की, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। हालांकि ये बात अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में भी लिखी हुई है, लेकिन ये चारों वेद शुरुआत से ही अलग अलग है और इनका नाम शुरुआत से ही 4 ऋषियों से जुड़ा है। अब आपको बताते हैं कि फिर वेदव्यास का वेदों में क्या योगदान है। वेदव्यास का नाम कृच्छ्रव्यापन व्यास से वेदव्यास कैसे हुआ। ये माना जाता है कि एक बार 100 साल के आसपास का अकाल आ गया, जिसके बाद से पुराण और ग्रंथ असंगठित हो गए थे। फिर वेदव्यास ने सभी पुराणों और वेदों को संगठित किया, यानी कि वेदव्यास इन्हें संगठित करने वाले हैं, इनकी रचना करने वाले नहीं। वेदव्यास ने वेदों को सरल और आसान बनाने के लिए वेदों को भागों में बांट दिया था। वेदव्यास ने वेदों को भागों में बांटकर उन्हें पढ़ना और समझना आसान कर दिया था। वेदव्यास ने अगर ऐसा न किया होता तो मानवों के लिए वेदों को समझना मुश्किल होता। इसलिए वेदव्यास का नाम कृच्छ्रव्यापन व्यास से वेदव्यास हुआ। हर एक वेद अपने आप में एक विशाल ज्ञान का सागर है। ऋग्वेद में स्तुतियों का संग्रह है, सामवेद में संगीत और राग है, यजुर्वेद में यज्ञ विधि है और अथर्ववेद में सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान है। आज के समय में जब दुनिया इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, वेदों का ज्ञान हमें अपने जड़ों से जोड़ने का काम करता है। ये हमें शांति, सुख और समृद्धि के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। वेदों में दिया गया ज्ञान आज भी व्यक्ति और समाज के विकास के लिए जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।